एक गांव में रामू नाम का एक बच्चा हुआ करता था। एक बार रामू उसके पिता गोपाल से पिताजी, मुझे अर्जेंट 200 रुपए चाहिए। कहा। गोपाल तब, क्या फिर से पैसे चाहिए? पिछले हफ्ते ही 500 रुपए लिए थे ना, फिर से पैसे क्यों पूछ रहे हो? कहा। रामू तब, वो हाँ पिताजी, स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क दिए। आपको पता है ना कि हमारे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे ही मिलते हैं। हमारे मास्टर जी ज्यादातर काम भी मुझे ही देते हैं। अगले महीने जिला स्तर में इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन होने वाला है। हमारे मास्टर जी ने फर्स्ट प्राइज लाना है, बहुत मेहनत करना है कहकर मुझ पे दबाव डाल रहे हैं। प्रोजेक्ट के सामान के लिए बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं पिताजी। मुझे जिला स्तर में नाम कमाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। कहा। गोपाल तब, ओह ऐसा क्या? तुम जिला स्तर में नाम कमाओगे तो मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दूंगा। ये लो 200 रुपए, फिर कभी भी पैसे चाहिए तो बेझिझक पूछ लेना बेटा। कहा। ऐसे थोड़े दिन बीते। रामू गोपाल के पास से बार बार पैसे लेने लगा। ये देखकर गोपाल मन ही मन में बहुत खुश होने लगा। एक बार गोपाल खेत में काम कर रहा था, तभी गोपाल के पास रामू का क्लास टीचर शैलेश आया। गोपाल शैलेश को देखकर, आइए मास्टर जी आइए, कहिए कैसे आना पड़ा? सुना है कि आप हमारे रामू के प्रोजेक्ट वर्क में बहुत मदद कर रहे हैं। जिला स्तर में फर्स्ट प्राइज लाने के लिए वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। कहा। शैलेश तब, मैं रामू के बारे में ही बात करने के लिए आया हूँ जी। आजकल रामू स्कूल को ठीक से नहीं आ रहा है, हफ्ते में 3 बार छुट्टी ले रहा है। नहीं आने का कारण पूछे तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं खेती बाड़ी करने में उनकी मदद कर रहा हूँ कहकर बोल रहा था। वो आज भी स्कूल को नहीं आया, इसलिए आप कैसे हैं ये देखने के लिए आया हूँ। कहा। गोपाल गुस्से से, क्या मेरी तबीयत खराब है? मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, वो मुझे बीमार बताएगा। रुकिए, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। बहुत धन्यवाद मास्टर जी। कहा। अगले दिन रामू गोपाल से, पिताजी, आज मुझे 300 रुपए चाहिए पिताजी। प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है, बहुत अच्छे से बना है। जिला स्तर में पहला इनाम मुझे ही मिलेगा कहकर हमारे मास्टर जी कह रहे हैं। कहा। गोपाल तब, बहुत खुशी की बात है बेटा, 300 क्या, ये लो 500 रुपए। कहा। रामू खुशी से वो पैसे लेकर चला गया। गोपाल रामू से छिपकर उसका पीछा करने लगा। रामू स्कूल को गए बगैर बस स्टॉप को गया। शहर जाने वाली बस चढ़ा। गोपाल भी रामू से छिपकर वो बस चढ़ा। रामू शहर में बस उतरा। वो सीधे एक बेकरी के पास पहुंचा। वहां थोड़े बर्गर्स ऑर्डर किया। रामू बर्गर्स खाने ही वाला था, तभी गोपाल रामू के सामने आकर बैठ गया। क्यों, सब तुम ही खाओगे क्या? मुझे नहीं दोगे? कहकर पूछा। गोपाल को देखते ही रामू दंग हो गया। पिताजी, वो आप? कहा। गोपाल तब, तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क कैसे चल रहा है ये देखने के लिए आया हूँ। कहा। रामू तब, पिताजी, ये बर्गर है, छुट्टियों में चिंटू के घर आए जब खाया था। ये बर्गर बहुत अच्छा होता है पिताजी, मैं इसे खाए बिना नहीं रह सका, इसलिए आपसे झूठ बोलकर इसे खाने के लिए यहाँ आ रहा हूँ। ये बर्गर्स हमारे गांव में कहीं नहीं मिलते ना पिताजी, आप भी चख के देखिए। कहा। गोपाल बर्गर खाकर देखा। वाह, ये बहुत अच्छा है। तुम्हें इन्हें खाने की इतनी चाह हो तो इसके जरूरतमंद चीजें लाए तो तुम्हारी माँ ही बना कर देती थी ना, ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? और स्कूल बंक क्यों मारे? कहा। रामू तब, जरूरतमंद चीजें खरीद सकते हैं, मगर ओवन बहुत महंगा होगा ना पिताजी, बिना ओवन के बर्गर कैसे बनाए? कहा। गोपाल तब, इतने दिन तुम मुझसे प्रोजेक्ट वर्क बोलकर झूठ बोल रहे थे ना, अब मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बिना ओवन के तुम ये बर्गर कैसे बनाओगे सोचो। कहा। रामू बिना ओवन के बर्गर कैसे बनाए कहकर सोच में पड़ गया। एक बड़ी बांस की लकड़ी लिया और बर्गर बन में जरूरतमंद चीजें डाला। उन बन्स को बांस के लकड़ी में डाला और उसे आटा से ढक दिया। रामू उस बांस के लकड़ी को जलते हुए अंगारों पे रखकर उसे भुनने लगा। थोड़ी देर के बाद अंगारों पे से उस बांस के लकड़ी को निकालकर बर्गर को बाहर निकाला और वो बर्गर खाकर देखा।
बाद में खुशी से सर चकराकर नीचे गिर गया। थोड़ी देर के बाद वो होश में आया और माँ, पिताजी जल्दी आइए, मेरा बैम्बू बर्गर को खाकर देखिए। कहकर जोर से पुकारा। दोनों आकर उस बर्गर को खाकर देखे। गोपाल तब, बेटा तुम्हारा आइडिया बहुत अद्भुत है, ये बैम्बू बर्गर्स बहुत स्वादिष्ट है, इन्हें कैसे तैयार करना है मुझे भी सिखाओ, कहा। थोड़े दिनों के बाद गोपाल बैम्बू बर्गर्स का व्यापार शुरू किया। वो स्वादिष्ट और कहीं पर भी नहीं मिलने के कारण लोग उमड़ कर आकर बैम्बू बर्गर्स खरीद कर खाने लगे। गोपाल बहुत पैसे कमाने लगा। रामू झूठ बोलना बंद कर दिया और बैम्बू बर्गर्स खाते हुए सच में जिला स्तर में अच्छा नाम कमाया।